नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेम्पो स्टैंड के पास दूध डेयरी में गैस सिलेंडर में लगी आग। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने गांधी चौक में दिया मौन धरना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के विरोध में अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्राम लोखंडिया में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। टेम्पो स्टैंड के पास दूध डेयरी में गैस की टंकी में आग लग गई। आग लगते ही यहां भड़कम मच गया। युवकों ने हिम्मत दिखाकर गैस की टंकी को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया। टेम्पो स्टैंड के पास दूध डेयरी में गैस टंकी में आग लग गई। आग लगते ही यहां भड़कंप मच गया। कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाकर टंकी को बाहर निकाला और आग बुझाई। शहर में रोड खुदे होने के कारण फायर वाहन समय पर पहुंच नहीं पाया। टेम्पो स्टैंड के पास हरि ओम दूध डेयरी में गैस टंकी में आग लग गई। डेयरी में दूध गर्म हो रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि डेयरी संचालक घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक काम में कर रहा था। रेगुलेटर सही नहीं लगने से वह निकल गया और आग लग गई। आग लगते ही वहां काम कर रहे कर्मचारी जान बचाकर भागे। आसपास के युवा वहां आए और जलती हुई टंकी को बाहर निकालकर आग बुझाने लगे। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। दूध डेयरी संचालक से आसपास के लोग नाराज दिखे क्योंकि वह छोटे स्थान पर भट्टी लगाकर काम करता है, जिससे हादसे का डर रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी चौक में मौन धरना देकर विरोध दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी चौक में मौन धरना देकर विरोध दर्ज किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस और भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी चौक में मौन धरना देकर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व महापौर माधुरी अतुल पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप श्रॉफ सहित भाजपा नेता मौजूद थे। बहन इमरती देवी अकेली नहीं है। वो गरीब की बेटी हो सकती है, वो मजदूर की बेटी है, वो बुंदेलखंड की बेटी है, वो इस प्रदेश की बेटी है, वो इस देश की बेटी है। और उनके जीवन का तो वो क्षण अनमोल है जिस क्षण में वो ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को ठुकरा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और आज मन में बार बार ये प्रश्न पहुंचता है, क्या महिला होना कोई अपराध है? क्या राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में एक महिला को चुनाव लड़ने के लिए आप उसका मनोबल ऐसे गिराएंगे? क्या आप अपने घर की बहन बेटियों के बारे में ऐसे बात करते हैं? क्या पढ़ाई लिखाई का और एक 40 साल की राजनीति के बैकग्राउंड का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज करते हुए राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश के सभी 21 शासकीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल मोड ऑटोमेशन में लाने के लिए IUMS लागू हो रहा है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई खामियां हैं, जिसका विरोध हो रहा है। IUMS के विरोध में सोमवार दोपहर 1 बजे परिषद सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रवेश द्वार के बाहर खड़े होकर नारेबाजी की और फिर परिसर में ही बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
कलेक्टर कार्यालय में चुनाव संबंधी तैयारियों के लिए प्रशिक्षण और बैठक चल रही थी। शोर सुनकर अपर कलेक्टर रोमानस टोपो बाहर आए और विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि धारा 144 लागू है, आप अपनी मांग बताएं। परिषद सदस्यों ने IUMS के विरोध की जानकारी दी और अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अपर कलेक्टर ने अगली बार से किसी भी विरोध के पहले अनुमति लेने के लिए समझाइश दी। जिला संयोजक सागर मराठा ने बताया कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों के डिजिटल मोड का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसका क्रियान्वयन होना है उसका विरोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सभी तहरीकी सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म होगा। इससे कई विश्व गतियां पैदा होगी। यह शिक्षा नीति की मूल भावना के विपरीत है, इसलिए इसे वापस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होता तो परिषद उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन एक IUMS प्रणाली है जो सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले के एकत्र अधिकार विश्वविद्यालय को जो होने वाला है उसमें कई छात्रों को समस्याएं होगी। इसके लिए हमने जिलाधीश महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदय भोपाल राजभवन के नाम ज्ञापन सौंपाया। नेपानगर उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के पक्ष में सभा को संबोधित करने पहुंचे नेपानगर। नेपानगर उपचुनाव को लेकर आज नेपानगर में कांग्रेस पार्टी की ओर से सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल को सीधा सरल व्यक्ति कहा और जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। भाइयों बहनों और नौजवानों, बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके आपको धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले कि आपने यहाँ आकर कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया और मुझे बल और शक्ति दी। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोखंडिया में खाना और पानी की तलाश में आया तेंदुआ गांव के पास खेत में बने कुएं में गिरा। वन विभाग ने रेस्क्यू कर तेंदुए को बाहर निकाला। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोखंडिया में खाना और पानी की तलाश में आया तेंदुआ गांव के पास खेत में बने कुएं में गिरा। तेंदुआ बाहर निकलने की जद्दोजहद करते हुए दहाड़ने लगा। दहाड़ सुन ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि तेंदुआ गिरा हुआ है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जिसका ग्रामीणों ने अपने मोबाइल पर वीडियो भी बनाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी। वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर तेंदुए को बाहर निकाला। जिले के नेपानगर में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से दरियापुर में सभा का आयोजन किया गया। सभा को भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से दरियापुर में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजडेकर को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। आपके स्कूल के लिए गई थी और इस महिला के मुंह पर कमलनाथ जी ने दरवाजा बंद कर दिया। दरियापुरी और नेपानगर की जनता ये दरवाजा सुमित्रा देवी के मुंह पर बंद नहीं किया है, ये दरवाजा नेपानगर की 3 लाख मतदाता के। कलेक्टर कार्यालय में नेपानगर उपचुनाव को लेकर आज मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की EVM मशीन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर कार्यालय में नेपानगर उपचुनाव को लेकर आज मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को EVM मशीन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर नरेंद्र मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नेपानगर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को EVM मशीन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी सहित मास्टर ट्रेनर मौजूद थे। इसके अंदर इन तीनों को बताने का मेरा उद्देश्य है कि 10 जो टैग लगाने के लिए मैंने आपको कहा, वो 10 टैग में से 3 टैग छोटा वाला बक्सा जो है इसमें हमारी CU होती है और इसी तरह जो बड़ा बक्सा होता है उसमें ये बड़ा बक्सा है। बालाजी भगवान के 15 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। उत्सव के दूसरे दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व महापौर और भाजपा जिलाध्यक्ष ने रथ खींचा। बालाजी भगवान के 15 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। उत्सव के दूसरे दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस,
पूर्व महापौर अनिल भोसले और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे सहित मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा भगवान बालाजी का रथ खींचा गया। भगवान बालाजी भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। भक्तों द्वारा जय गोविंदा जय बालाजी के जय घोष के साथ रथ को खींचा। भक्तों द्वारा भगवान बालाजी की पूजा अर्चना कर आरती भी की गई। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। टेम्पो स्टैंड के पास दूध डेयरी में गैस सिलेंडर में लगी आग। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने गांधी चौक में दिया मौन धरना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के विरोध में अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्राम लोखंडिया में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।